कोरोना के बाद पुण्य पंचायत संदेश के विमोचन के अवसर पर जुटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां। इसे देश के 2.25 लाख गांवों तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। 1958 से निरंतर देश की पंचायतों को सशक्त करने वाली संस्था ऑल इंडिया पंचायत परिषद के मुख्य पत्र को पुण्य जेपी जी के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया था, जिसका आज बकायदा विमोचन किया गया। इस विमोचन के अवसर पर देश के गांवों की समस्या पर चर्चा हुई। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं के बीच सामान्य और भारत सरकार के साथ इस संस्था के अनुभव को जोड़कर पंचायती सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर रणनीतिक बातचीत भी की गई। साथ ही साथ हिंदी यूनिट मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह तथा अमेरिका के राणा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह को विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। सर, पंचायत संदेश बुक का विमोचन हुआ है। इसमें कौन-कौन लोग शामिल हुए थे और इसका संदेश क्या समाज में जाएगा? सर, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं पूरे देश में हमारी जनता एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। आपस में नॉलेज का शेयर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको मालूम है, हमें नहीं है, बाकी जनता को। तो पूरे देश में ये बिल्कुल लिखित तौर पे एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि कोई तरह के कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए और एक दूसरे को अपग्रेड करें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और जनता क्या कर रही है और जनता की क्या डिमांड है, उनको हम सरकार तक कैसे पहुंचाएं। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, जिसमें काफ़ी भाई लोग मिलकर जुलकर इसको बनाया है और सरकार तक इस चीज़ों को पहुंचाया जाएगा। सर, सिस्टम कोलैप्स की बात आई थी सामने। इस चीज़ को आप किस तरीके से ठीक मतलब अपने दिमाग में रखते हैं कि इस चीज़ को कैसे सही किया जाए? देखिए, जहाँ तक सुधारने की बात है, मैं अपने आप को कह सकता हूँ 100% नहीं हूँ, हमें भी कुछ कमियाँ हैं। आप जितना भी बेहतर कर लें, देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इसको कैसे बेहतर करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। जो हमारी चीज़ें थोड़ी पुरानी पाइप रोड पर लगी हुई है, उनको नया चेंज करना है। तो वो पाइप फूट गया है, वायर अगर कोलैप्स कर गया है, शॉर्ट लग गया, तो उन वायर को बदलना, यही सिस्टम है। तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब नई रोड बन रही है, इतना अच्छा बन रहा है, नोएडा में आओ, गुड़गांव में आओ, देखो दिल खुश हो जाता है कि जो हम देश विदेश में जो इंजॉय कर रहे हैं सब कुछ यहाँ है। लेकिन जो हमारे पुराने एरिया है, वहाँ पाइप बदलने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बदलने की ज़रूरत है, हम लोग को आपसी सहयोग की ज़रूरत है और उन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश को काबुल न बनने दें। हम लोग कैसे देश के लिए काम करें, यूनाइट होकर के एक दूसरे भाइयों को सुरक्षा प्रदान करें। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें काबुल नहीं बनने देना है। अमेरिका जैसे देश में आप संस्था चला रहे हैं, भारत की जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं? आपकी नज़र में उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये 40 साल पहले मैं गया था, उस वक्त हमारे पॉपुलेशन 5 लाख थी और आज हमारी पॉपुलेशन हम 5 मिलियन में है। हम लोगों ने काम किया उस सिस्टम को, दुनिया के बेहतर से बेहतर चीज़ों को, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ों को, एजुकेशन को सीखने की। जैसे आज तक हमने जो भी मेरा मदद के लिए स्पॉन्सर कर दिया, अगर मैं कितने को स्पॉन्सर किया पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, मुझे खुद भी पता नहीं है। जो भी आया दिल खोल के किया। तो हम लोग जो अमेरिका में रहने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु, आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन अच्छा करे, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा कराने के लिए, जॉब के लिए। तो जितनी गवर्नमेंट से ओपन हो सकती है वैल्यूज, वीज़ा ओपन हो सकती है, हम लोग कोशिश करते हैं। ये मत समझिए कि आप देश के अंदर काम कर रहे हैं, आपसे 100 गुना हम देश के बाहर से आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे क्लिंटन के टाइम में था, चाहे ओबामा के टाइम में था, हम लोग उनके सिस्टम में आके हमने कहा कि आईटी के लिए खोलो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा ही है, मेरे बेटे को उसकी जरूरत नहीं, मेरा भतीजा है, भाई है, उनके लिए हम रास्ता खोलें। हमने गवर्नमेंट से बात करके, हमारी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करके और उनके साथ बात करके हमने कोटा उनका खुलवाया कि आईटी के लिए कोटा 1.5 लाख कर दो, 1 लाख है तो 1.25 लाख कर दो। तो उसमें अधिक से अधिक हमारे बच्चे हैं, हमारे इंडिया वाले हैं। जितने अधिक से अधिक हमारे बच्चे जाएंगे उस सिस्टम में, उन चीज़ों को हम इधर भी लाएंगे। अब आप ट्रेंड होकर वहाँ से आते हैं, यहाँ अपनी कंपनी खोल लेते हैं। पूरा बेंगलोर हमारा ऐसे बसा है, गुड़गांव हमारा ऐसे बसा है। सपोज करिए कि हमने अपने भतीजे को बुला लिया, आप वहाँ सिटी बैंक के कॉर्पोरेट में हैं, आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कॉर्पोरेट में हैं, तो आपने कॉर्पोरेट से बात किया कि इसकी ब्रांच क्यों नहीं दिल्ली खोलते, गुड़गांव खोलो, बेंगलोर खोलो, हम संभालेंगे। तो वो अपने देश भी आ गए, वही पैसा उनको मिल रहा है जो वहाँ मिल रहा है।
सर एक अहम मुद्दा ये है, अभी किसानों की बात हो रही है, तो किसान धरने पे बैठे हुए हैं इतने समय से, आपको उन तक ये सारी योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं जो सरकार लागू कर रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कहाँ कमियां आ रही हैं अभी फिलहाल जो इतने टाइम से किसान बैठे हुए हैं धरने पे। मेन मुद्दा तो ये अभी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसके लिए गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, उनसे बात करके समझौता करे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसी तरह सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आपने चुन के भेजा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करने का मौका तो दीजिए। अगर उसमें कमी होगी तो 2 साल देखिए, साल का मौका दीजिए, फिर उस पर संशोधन किया जा सकता है। आप तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमने हमारे चुने हुए पार्लियामेंट है, वो कानून बना रहे हैं, तो देश के लिए अच्छा ही बनाएंगे ना, देश के लिए बुरा काम तो नहीं करेंगे। सर आउट ऑफ कंट्री को देखें, आपके नज़रिए से हमारी कंट्री की राजनीति को देखें, उससे जुड़ा हुआ सवाल सर ये है कि अगर हम इस संस्था के जरिए चाह रहे हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं निकलती हैं, जो भी जनता के लिए निकलता है, वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता या फिर उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता आदमी। ये संस्था उस पर काम करने जा रही है। आउट ऑफ कंट्री और कंट्री की बात करें, राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए 50 साल पहले था, 40 साल, हम तो ऑलमोस्ट 60 में हैं, खुल के बोलते हैं 60 में हैं। तो 60 साल पहले जो हमने देखा, 50 साल देखा, अब जो देख रहे हैं बहुत ही अंतर आया, बहुत ही बेहतर हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं, हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। अब जैसे अभी गया मैं, तो काफ़ी हमारे मजदूर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो हमारी गरीब जनता की पॉपुलेशन 2000 है। तो वो सब लोग काफ़ी खुश थे कि अब पैसा पहले लोग एजेंट के द्वारा आता था, अब उनके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो पहले से बेहतर बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे विदेशों में था, मोदी जी पहली बार गए थे, हम लोग ऑर्गेनाइजर थे, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, कोशिश करते उधर की सारी चीज़ों को। हम लोगों की ऐसे मीटिंग होती है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, और हम लोग उसको इम्प्रूव करके आइडिया, जैसे आपने पूछा, ये सब आइडिया हम लोग 10 साल पहले दे चुके हैं, और उन पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से सब गरीबों को अब एजेंट के द्वारा पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहे हैं, अब डायरेक्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो वो अभी भी भाई लोग काम कर रहे हैं। जो जनता नहीं जुड़ी है उनको जोड़ने के लिए, अगर 10% 20% छूट गया है तो उनको जोड़ें। इसी तरह विदेशों में भी यही सिस्टम है। तो दशकों से ये जो हमारी संस्था है, अखिल भारतीय पंचायत संस्था, ये दशकों से चल रही है। विमोचन आज बुक के जरिए हुआ है कि सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया जाए। आपको लगता है लेट है ये चीज़? और देखिए, काम तो पहले भी चल रहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके दादाजी ने बड़ा खराब काम किया, आपके दादाजी ने किया बड़ा अच्छा किया, पिताजी ने उससे भी अच्छा किया। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी उसे बेहतर करें। हम दादाजी को दोष नहीं दे सकते कि दादाजी ने बड़ा गलत काम किया। दादाजी ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हम ऊंचाई को नहीं छूते। तो दादाजी ने भी अच्छा किया, पिताजी ने किया। अब हमारी बारी है, हम क्या करते हैं। हम अपने दादाजी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। सर किस तरीके सपोर्ट करेंगे? जो भी सिस्टम्स है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है, हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें शायद आपको पता नहीं, इसीलिए मैंने आपको चांस दिया, पूछें क्या सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जैसे अगली मीटिंग में हम इन लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप लोग आइए, वहाँ के सिस्टम को देखिए, वहाँ के लीडर्स से आपकी मीटिंग कराएंगे, वहाँ के ऑफिसर्स से मीटिंग कराएंगे, तो फिर आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। टू बी ट्रूथ, मैं पिछले 20 साल से इस चीज़ में लगा हूँ कि हमारे यहाँ अफसरशाही थी, जिसने IAS IPS कमीशन से हमने को भगवान समझते थे। ठीक है, तो मैं पीछे 20 सालों से उन सबको न्योता देता हूँ, भाई साहब आइए, फ्री में रहना, खाना, घुमाना, मर्सिडीज से घुमाऊंगा, सब कुछ दूंगा। एक बार आप आकर सिस्टम देखो तो सही, सीखो तो सही, उससे आप अपग्रेड हो गए तो अपने को भगवान नहीं समझोगे, इंसान समझोगे। हम कोई भगवान नहीं है, हम सब इंसान हैं। लेकिन कोई आदमी पोजिशन पा के ऐसे ऐसे करने लगता है, विच इज नॉट गुड, है ना। हम सबको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। अभी तक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम सैकड़ों से ऊपर जो हमारे IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, फ्रेंडली, कोई घमंड नहीं, कोई झुकाना नहीं, कोई किसी तरह का नो कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास नॉलेज कम है, मैं आपको भी न्योता देता हूँ। बहुत लोग, मोदी जी आते हैं, चाहे और भी जो लीडर्स आते हैं, आप आते हैं, आपके साथ बैठ के वहाँ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ आके इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें अपने आप को सुधारना है। हम सुधरेंगे, देश सुधर जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी के साथ जो पहली मीटिंग हुई थी, उनके इलेक्शन के पहले भी हम लोगों की मीटिंग हुई कि हम एक बेहतर गवर्नमेंट चाहते हैं। हम दुनिया में कहीं भी रहें तो हमें एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हमारी चुनी गवर्नमेंट है, हम उनके साथ काम करते हैं। मैं कोई कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूँ,
मैं किसी पार्टी का दुश्मन नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हर पार्टी के लोग दोस्त हैं। हम लोग बस एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा देश बेहतर हो, हमारी जनता बेहतर हो, हमारा सिस्टम बेहतर हो, हम दुनिया के उस रेस में आए जहाँ हम भी अपने आप को प्राउड फील कर सकें। एक छोटी सी चीज बता दो, जब मैं शुरू में गया था, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, तो लोग कहते हैं अच्छा बिहार से आए हैं। अब आज पूरे 10 स्टेट के लोग जब मिलते हैं जब मार्केट में, अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अरे आपके बिहार के लोग तो बड़े अच्छे पढ़ाई में कर रहे हैं, इतना इंजीनियरिंग कर लिया, इतना IAS कर रहा है, इतना ऑफिसर कर रहा है। तो हम लोग का एक मिशन है कि हम पढ़ाई में आगे आए, उस स्वाभिमान को फिर से पाए जो हमारे बुद्ध और अशोक के टाइम में था, महावीर के टाइम में था। उस स्वाभिमान को फिर से पाना है, एक अच्छा इंसान बनना है, दुनिया को अच्छा इंसान बना दिया, अपने खुद गरीब हो गए। तो हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छे सिस्टम को अडॉप्ट करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमें अपने आप में सुधार लाना है, सबसे बड़ी चीज। आप सुधरेंगे देश सुधर जाएगा, किसी को उनको कहने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके सर।